बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो NBF की बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की जो बुक है मैथमेटिक्स की, उसका यूनिट नंबर 1 जो कि है कम्प्लेक्स नंबर, और जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमसे क्या इरशाद फरमाती है। कोशिश करेंगे कि भाई इसको जितना ज़्यादा हलवा मक्खन मलाई बनाया जा सके। तो इसमें सिर्फ दो ही बातें हैं, अगर वो दो बातें आप याद रख लें आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी, सिर्फ वो दो बातें याद रखने से। लेकिन उन दो बातों पे पहुंचने से पहले आपको इन तीन डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। फिर हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ईजी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स आर एनी नंबर दैट कैन बी फाउंड इन द रियल वर्ल्ड, कि कोई भी नंबर है जो रियल वर्ल्ड में आपको आमतौर पर देखने को मिलते हैं, जो आप यूज करते हैं। ठीक है, रियल नंबर मतलब रियल वर्ड से निकला है। ठीक है, जो आप आम लाइफ में आप यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी जहन में अपने ना नंबर सोचो, कोई भी आप अपने माइंड में नंबर सोचो, जैसे 2 4, अच्छा स्क्वायर रूट 4, -4, फ्रैक्शन में सोच लो 3/4 आप सोच लें। चले आप उसको जो है ना वो स्क्वायर रूट 5 सोच लें, स्क्वायर रूट 10 सोच लें, आप -4 या -5 या 6 7 8 9 इस तरह का कोई भी नंबर सोच लें। ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर हैं, जिनको आप आम तौर पे आप यूजुअली डेली लाइफ में आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके एक्सपोनेंट्स की वैल्यू है, ई की वैल्यू होगी, ठीक है, उसके बाद पाई की वैल्यू होगी, ये भी आपके रियल नंबर्स में ही आते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर भाई अपने ज़माइन में सोचो कि हाँ भाई ये मैं आम तौर पे यूजुअली यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में ये नंबर, तो सारे क्या हैं वो रियल नंबर्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, इमेजिनरी नंबर। इसकी ना थोड़ी सी कहानी अलग है, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, बाद में इसकी सारी कहानियां देखते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है? इमेजिनरी नंबर्स आर नंबर्स दैट व्हेन स्क्वायर्ड गिव्स नेगेटिव रिजल्ट। यानी कि इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जब आप उनका स्क्वायर करेंगे ना तो रिजल्ट आपको वो नेगेटिव देंगे, वो रिजल्ट आपको क्या देंगे, नेगेटिव देंगे। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? ये जंतर मंतर जो है ना वो अक्सर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, लेकिन अभी समझाते हैं। ये बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर ना आपके पास कोई रियल नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, यही जो हमारे पास रियल नंबर है, या -4 है, या आपके पास स्क्वायर रूट 4 है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4। अच्छा, अब -4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16। ठीक है, 4 4 16, 2 2 4। अच्छा, जब स्क्वायर रूट 4 का आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से काट जाएगा, तो ये क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि रियल नंबर के अंदर जब आप किसी भी चीज का स्क्वायर करते हो तो आंसर में क्या आता है, ये पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, मतलब +4 +16 +4। रियल नंबर में आप जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, प्लस में आएगा। बट जब आप इमेजिनरी नंबर में किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करोगे, इमेजिनरी नंबर्स का आप स्क्वायर करोगे, तो आपको उसका जो आंसर है वो नेगेटिव में मिलेगा। अच्छा, नेगेटिव में कैसे मिलेगा वो चीज हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -1। अच्छा, अब ये जो है ना ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ना तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह स्क्वायर रूट -4 आप कर लें, यानी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी माइनस वैल्यू आप ले सकते हैं, इसका आप स्क्वायर करें तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट से कटा था तो आंसर क्या आया था, -4 आया था। अब ये स्क्वायर रूट -4 ये भी क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर है। अब इसमें एक टर्म आती है अयोटा। अयोटा याद रखें कि जो अयोटा की वैल्यू है ना, ये जो मैं कह रहा था ना, दो बातें याद रखनी है, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। उसमें पहली बात ये है कि जो अयोटा होता है ना वो हमारे पास होता है स्क्वायर रूट -1। अब ये अयोटा क्या होता है, ये आपके पास जो इमेजिनरी नंबर की आप इसको यूनिट कंसीडर कर लें कि इमेजिनरी नंबर की यूनिट क्या है, अयोटा है। ठीक है, और अयोटा आपके पास क्या होता है, वो स्क्वायर रूट -1 होता है। ये याद रखना है कि अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। अच्छा, अगर आप अयोटा का स्क्वायर करें, यहीं पर इसको अगर आप स्क्वायर कर लें, यानी कि अयोटा का आप क्या कर लें, स्क्वायर कर लें, तो जब अयोटा का स्क्वायर करेंगे यानी इसका भी आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट से काट जाएगा तो ये क्या आएगा, -1 आएगा। तो आपने ना दो बातें सिर्फ याद रखनी है।
दो बातें कौन सी याद रखनी है इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, कि एक आपके पास अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 होता है, और अगर आपके पास अयोटा स्क्वायर हो तो उसका आंसर वो माइनस इज इक्वल टू -1 होता है। बस ये चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, ये दो चीज़ें सिर्फ अगर आप याद रखना आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। अच्छा, अब इसको इधर यूज़ करते हैं। ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर की एग्जांपल्स क्या है, वो है 3 अयोटा और स्क्वायर रूट -1 अयोटा स्क्वायर रूट -2, इसी तरह अप टू सो ऑन। तो अब हमने क्या कहा था, इमेजिनरी नंबर क्या है जिनका स्क्वायर करें तो आंसर माइनस। अब यहाँ पे देखिए 3 अयोटा। अब अगर 3 अयोटा का अगर आप स्क्वायर करें, यहाँ पे देखें 3 अयोटा का आप क्या करें, स्क्वायर करें, इसका आंसर क्या आना चाहिए, -1। क्यों, मैंने कहा 3 अयोटा भी क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो 3 अयोटा का अगर आप स्क्वायर करें तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अयोटा का स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय अयोटा का स्क्वायर क्या आएगा, -1। तो आप इधर लिखोगे -1, तो आंसर क्या आएगा, -9। हो गया ना। यानी कि ये जो 3i है, ये जो 3i है आपके पास, ये भी क्या है, इमेजिनरी नंबर है। कैसे हमें पता चला इमेजिनरी नंबर है, भाई इसका हमने स्क्वायर किया, हमें आंसर माइनस में मिला है, हमें आंसर नेगेटिव में मिला है। तो अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, आंसर आपको नेगेटिव में मिलता है, तो वो आपके पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो 3 अयोटा आपके पास क्या है, ये आपके पास इमेजिनरी नंबर है। इसी तरह 3 अयोटा, 5 अयोटा, 4 अयोटा, 3 अयोटा या खाली अयोटा, या 2/3 अयोटा, 5/2 अयोटा, 6/3 अयोटा, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, एक ये, और या स्क्वायर रूट के अंदर कोई माइनस की वैल्यू आ जाए। हाँ, अगर आप कैलकुलेटर पे करें ना -2 का स्क्वायर रूट, आप देखना इसमें भी अयोटा आएगा। क्यों, क्योंकि इमेजिनरी नंबर है, आंसर नेगेटिव में आएगा इसका। ठीक है, तो ये याद रखें। ठीक है, आंसर नेगेटिव का मतलब है कि अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो स्क्वायर रूट से काट जाएगा, तो -2 यहाँ तक नेगेटिव में आएगा अगर आप इन इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। रियल नंबर का स्क्वायर करें तो प्लस में ही आएगा हमेशा, इमेजिनरी नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास हमेशा आंसर माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। लास्ट में इसकी एक बात रहेगी कि इमेजिनरी नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है जबकि हमारे पास रियल नंबर्स थे। तो देखिए, हमारे पास डेली लाइफ में मुख्तलिफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हमें इमेजिनरी नंबर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, रियल नंबर के साथ साथ हमें इमेजिनरी नंबर की भी ज़रूरत उनमें पड़ती है। अच्छा, जैसे कि कौन सी एप्लीकेशन, जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, उसमें हमें इमेजिनरी नंबर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, सिग्नल प्रोसेसिंग की, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड रोटेशंस की, या स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, या कंट्रोल सिस्टम कह लें, उसके बाद मेडिकल इमेजिंग कह लें। ठीक है, तो इन एप्लीकेशंस में हमें क्या है कि इमेजिनरी नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से ज़रूरी है, इसको याद कर लें, इसको समझ लें। अच्छा, लास्ट में इसका आता है कम्प्लेक्स नंबर, कि भाई ये कम्प्लेक्स नंबर क्या हैं। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, अ कम्प्लेक्स नंबर कंबाइन बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कि इसमें हम क्या कर देते हैं कि जो रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम मिला देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। मतलब कम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है, ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिसमें रियल पार्ट भी आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट भी आ रहा है, इन दोनों को मिला दो तो क्या बनेगा, कम्प्लेक्स नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ना, जैसे क्या है कि a प्लस बी अयोटा, ये क्या है, a प्लस बी अयोटा। अब इसमें a क्या है, रियल नंबर है, b क्या है, रियल नंबर है, अयोटा क्या है, ये आपके पास इमेजिनरी नंबर है। बट अगर आप रियल नंबर के साथ अयोटा लिखे तो ये आपके पास पूरा, ये क्या बनेगा, ये आपके पास पूरा इमेजिनरी नंबर बनेगा। यानी बी आई क्या है, इमेजिनरी पार्ट है इसका, और ए इसका क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, रियल पार्ट है इसका। तो वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसकी क्या क्या कहानी है, हम उसको देख लेते हैं। हमारा डस्टर कहाँ गया, ये पड़ा हुआ है। अच्छा, इसको ना मैं ऊपर से रेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ख्याल अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें होप सो आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू कौन सी है, a प्लस बी अयोटा। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें a क्या है, इसका रियल पार्ट है, और b अयोटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे रियल नंबर फॉर एग्जांपल मैं 4 ले रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो इमेजिनरी नंबर है मैं उसको 3 अयोटा ले रहा हूँ। ओके हो गया।
अच्छा ए की वैल्यू क्या है 4 है, बी की वैल्यू क्या है 3 है। ए की वैल्यू 4 है, यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूं ए की वैल्यू क्या है 4 है और बी की वैल्यू क्या है 3 है। तो इसमें जब हमने पुट की तो 4 प्लस 3 अयोटा। अब इसमें ये जो ए है ना, ये a इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, b इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, a इज नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है, b इज नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब a और b 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 1 बाय 1 करके देखें कि मान लें अगर हमारे पास a इज इक्वल टू 0 है, a इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर 4 की जगह आप क्या पुट कर दें, आप 0 पुट कर दें, तो 0 प्लस 3 अयोटा ये आपके पास आ जाएगा 3 अयोटा। यानी कि अगर आपके पास a इज इक्वल टू 0 हो जाए तो आएगा 3 अयोटा। इसको हम कहते हैं ये प्योर इमेजिनरी पार्ट है। अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाए तो आपको प्योर इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल b इज इक्वल टू 0 हो जाए तो b की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दे, पहले तो 3 पुट किया था ना, अब b की जगह क्या पुट करते हैं 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाई अयोटा क्या होगा 0, तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। यानी कि जब b इज इक्वल टू 0 है तो आपके पास क्या है रियल पार्ट आया है। तो b इज इक्वल टू 0 हो जाए तो आपके पास रियल पार्ट आ जाएगा, a इज इक्वल टू 0 हो जाए तो आपके पास जो है वो प्योर इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। लेकिन अगर a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, मतलब a 4 है b 3 है, तो 4 प्लस 3 जोटा, तो ये आपके पास फिर एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। बात समझ आई, नहीं आई? ठीक है, तो इसको हम सम अप करते हैं कि रियल नंबर्स क्या हैं। रियल नंबर हमारे पास रियल वर्ल्ड में जितने भी आप नंबर डेली लाइफ में वो यूज़ करते हैं उस सबको हम रियल नंबर कहते हैं। 2 - 4 4 3/4 सारे। इमेजिनरी नंबर क्या है कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिनका जब आप स्क्वायर करते हैं तो वो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। ठीक है, जिसमें 3 अयोटा स्क्वायर रूट -1 अयोटा स्क्वायर रूट -2। ठीक है, उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं कि ये हमारे पास कम्बिनेशन होता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का, जिसमें हम लेते हैं a प्लस बी अयोटा। अगर a 0 हो जाए तो हमें प्योर इमेजिनरी पार्ट मिलता है, अगर b इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हमें रियल नंबर प्योर रियल नंबर मिलता है। और अगर हमारे पास दोनों नॉन जीरो हैं, a की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, b की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ये हमारे पास मिला के ये एक हमें कम्प्लेक्स नंबर देता है। ठीक है, तो अब हम इन चीज़ों को जहन में रखते हुए सिर्फ आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि अयोटा आपके पास क्या होता है स्क्वायर रूट -1, और अयोटा का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आएगा -1। ये दो बातें बस आप इसमें याद रखें, आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज ये आराम सुकून से हो जाएगी। सही है, सिर्फ ये दो बातें आपने याद रखनी है। अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 होता है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, देखते हैं वो हमसे क्या इरशाद फरमाता है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, और वो हमसे क्या इरशाद फरमाता है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अयोटा वाई, कि ये आपको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, आपने इसको अयोटा वाई की टर्म में लिखना है। मतलब आपने इन वैल्यूज के आंसर में जाहिर सी बात है अयोटा को इन्वॉल्व करना है, हमें अयोटा वाई के सेंस में इसका आंसर आना चाहिए। अब उसके लिए सिर्फ फिर से बता रहा हूँ कि इस पूरी एक्सरसाइज में ये रिलेशन यूज़ होंगे। सिर्फ इतना उसके लिए याद रखें कि जो आपके पास अयोटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है। ठीक है, और जो अयोटा स्क्वायर होता है वो आपके पास -1 के इक्वल होता है। बस इतना सा याद रखना है। अब अगर इन सारी टर्म्स में मुझे इस अयोटा की ज़रूरत है, इस अयोटा को इन्वॉल्व करना है, इस अयोटा को लेके आना है, तो मुझे स्क्वायर रूट -1 की तरह की टर्म बनानी पड़ेगी। इन सारे क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट -1 की तरह की टर्म बनानी पड़ेगी। अब वो कैसे बनाएंगे वो चीज़ देखते हैं। देखिए यहाँ पर है स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट -3। तो अगर आप क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय -1, कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 3 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई -1 ये कितना आएगा? -3 ही आएगा। तो ये वही टर्म बन जाएगी, यानी इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी फॉर्म हमने चेंज किया है। तो 3 1 3 अगर माइनस है तो ये -3 आ जाएगा और -3 का स्क्वायर रूट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना अलग अलग इन पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई का बीच में साइन है ना, तो हम अलग अलग स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो इसको मैंने इस 3 पे स्क्वायर रूट अलग ले लिया और -1 पे स्क्वायर रूट अलग ले लिया। अभी भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा जब अलग अलग स्क्वायर रूट ले लिया तो यहाँ पे मुझे बताएं कि स्क्वायर रूट -1 क्या होता है? वो तो अयोटा होता है। स्क्वायर रूट -1 क्या होता है? अयोटा होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट 3 अयोटा। बस यही आपके पास क्या है? आंसर है।
ठीक है, बस इतना काम करना है, किसी तरीके से स्क्वायर रूट -1 की टर्म लेके आनी है। सही है, सब में यही काम हम करेंगे। अच्छा, अगर हम ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ठीक है, मैं ना इसका मार्कर चेंज करूँ, ब्लू वाला करूँ, ताकि आपको ना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट इसमें हो पाए। तो अगर मैं स्क्वायर रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट -4 यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, ये किस तरह से है, फिर से देखिए, फिर से सेम वही काम करना है कि हमारे पास ये आ गया 6 और इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू -1, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 और स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट -1। अब स्क्वायर रूट -1 क्या होता है, फिर से वही बात, अयोटा होता है। तो आप इसको करेंगे 6 और स्क्वायर रूट 4 कितना होता है, ये तो 2 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट -1 ही आ जाएगा अयोटा। ठीक है, स्क्वायर रूट 4 2 होता है ना, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो 6 2 12 और ये आ जाएगा 12 अयोटा। बस यही आपके पास क्या है, आंसर है। इतने इतने छोटे छोटे काम आपने इसमें करने हैं। सही है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमसे क्या इरशाद फरमा रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है कि स्क्वायर रूट है -4 डिवाइडेड बाय 9। सेम टू सेम वही काम करना है। यहाँ पे आप इसको लिखें कि 4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय -1, तो सेम वही आ जाएगा। यानी इसको इस फॉर्म में लिख लिया है, कोई मसला नहीं है, जैसे इसको इस फॉर्म में लिख लिया था। तो अच्छा, अब फिर से दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें। इस पे आ जाएगा 4/9 और इस पे आ जाएगा स्क्वायर रूट -1। अब स्क्वायर रूट -1 क्या होता है, फिर से वही अयोटा, तो ये आ जाएगा। अच्छा, पहले इसको भी चले सॉल्व कर लेते हैं साथ ही। तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या मैं इसको 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसी तरह 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 को मैंने क्या लिखा, 2 का स्क्वायर, 9 को मैंने क्या लिखा, 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 9 होता है, 2 2 4 होता है। सही है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्क्वायर रूट -1 की जगह अयोटा हमने लिख लिया। ठीक है, अयोटा तो इन्वॉल्व हो गया। अब इसको भी तो सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें कि हम अगर इस पर अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें, 2 स्क्वायर इसके अलग स्क्वायर रूट ले लें, और 3 स्क्वायर इस पे अलग स्क्वायर रूट ले लें, और यहाँ पे अयोटा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से काट जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से काट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 अयोटा, और यही आपके पास क्या है, आंसर है। ठीक है, आप ना इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। तो आप इसको यहाँ से ये डायरेक्ट लास्ट स्टेप भी कर सकते हो कि 2/3 अयोटा, मतलब ये 2 स्टेप करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 2 होता है, स्क्वायर रूट 9 3 होता है, बस। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ना लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, हमारे इस फ्रेम का जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद हम इसके ज़रिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसको अब हम देखते हैं। फिर से वही काम आ गया है, तो इसको आप लिखोगे इज इक्वल टू, अब नेगेटिव एक बाहर भी है, नेगेटिव, इसको आप लिखोगे वही काम 20 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि 20 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -20 आएगा। फिर से क्या करना है, दोनों में अलग अलग स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये आ जाएगा -20 और -1, तो ये आ जाएगा -√20, और स्क्वायर रूट -1 कितना होता है, वो तो अयोटा होता है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे अयोटा, स्क्वायर रूट -1 की जगह अयोटा लिख लोगे। अब स्क्वायर रूट जो 20 है, ठीक है, इसको भी तो हमने अब सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि अगर 20 है ना, तो पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 2 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 5 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 1 5। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अयोटा, और यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन। अच्छा, अब इसको फिर मैं लिख सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अयोटा। अच्छा, आप अलग अलग इन पे ले लें, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, और साथ में 5 ऊपर स्क्वायर रूट, और यहाँ पे अयोटा। सही है, अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट गया ना, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 और साथ में अयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास, और साथ में माइनस भी, हाँ हाँ हाँ, ये जो माइनस भी साथ साथ चलता आ रहा है। ठीक है, ये भी सारा याद रखना है, ये माइनस भी साथ साथ चलता आ रहा है। तो ये आपके पास क्या था, आंसर था कि -2 इंटू स्क्वायर रूट 5 अयोटा, यही आपके पास क्या है, आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का, कि 4 माइनस स्क्वायर रूट -60। अब फिर से सेम टू सेम वही काम,
कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि 4 माइनस आगे अंदर इसके क्या है -60 है ना स्क्वायर रूट के अंदर, तो आप इसको लिख लोगे 60 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। अच्छा जब 60 मल्टीप्लाई बाय -1 लिखोगे जाहिर सी बात है -60 आता है, तो हमने जस्ट उसकी फॉर्म चेंज की है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस अलग अलग स्क्वायर रूट लेने स्क्वायर रूट 60 और डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट -1 फिर से स्क्वायर रूट -1 क्या होता है आयोटा, तो आपके पास आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 60 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा, ठीक है। अच्छा आयोटा तो इन्वॉल्व हो गया, लेकिन हमें इसको सिंप्लीफाई भी तो करना है क्योंकि उसने कहा सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई, तो अब स्क्वायर रूट 60 को हमने सिंप्लीफाई करना है। अगर हम 60 का देखें तो इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करें, मैं तो साइड पे इसको कर रहा हूँ, तो 2 3 आर 6 और साथ में 0 आ गया, 2 1 आर 2 2 5 आर 10, ठीक है। उसके बाद आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 आर 15 और 5 1 आर 5, ठीक है। अच्छा अब इसको हम लिख लेते हैं, तो 4 माइनस स्क्वायर रूट, अच्छा 60 है ना, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आता है 60 आता है, तो आप इसको ऐसे लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा, सही है। जस्ट इसकी फॉर्म चेंज कर लिया ना और कुछ भी नहीं हमने किया, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 3 15 कर लें और ये आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब अलग अलग इस पे स्क्वायर रूट ले लें, 4 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और डॉट स्क्वायर रूट 15, डॉट या मल्टीप्लाई भी आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सही है। अलग अलग हम इन पे स्क्वायर रूट ले सकते हैं। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 डॉट स्क्वायर रूट 15 और यहाँ पे ना आयोटा भी साथ साथ चलेगा, सही है, आयोटा भी साथ साथ चलेगा, क्या हमें आयोटा की तो ज़रूरत है, तो आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 15 आयोटा, बस यही हमारे पास आंसर है इसका, ठीक है। तो आसान सा ये भी क्वेश्चन था, सारे में सब में ऐसे ही करते रहना है। अच्छा फिर से स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट -8 और स्क्वायर रूट -2 अलग अलग आ गए हैं, फिर से वही काम करना है कि हमारे पास अगर ये है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 8 मल्टीप्लाई बाय -1, इसको भी फिर मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट -2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1, वही पुराना काम वही हम हर क्वेश्चन में करते जा रहे हैं। -8 है तो 8 इंटू -1, -2 है तो 2 इंटू -1, बस उसको फॉर्म चेंज कर रहे हैं ताकि हमारे पास स्क्वायर रूट -1 आ सके। अच्छा इसको क्या करोगे स्क्वायर रूट 8 इंटू स्क्वायर रूट -1, इसको यहाँ पे क्या करोगे कि स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट -1, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 2 और आयोटा, हाँ यहाँ पे भी आयोटा आएगा, ठीक है। कैसे कि ये स्क्वायर रूट -1 एक आयोटा इसका आ गया, स्क्वायर रूट -1 एक आयोटा इसका आ गया, ठीक है। और याद रखें ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इसको ऐसे करें, ठीक है, ये ना आपस में मल्टीप्लाई ही हो रही हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर इसको लिखेंगे तो स्क्वायर रूट 8 उसी तरह, स्क्वायर रूट -1 को मैंने क्या लिखा आयोटा, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 उसी तरह और स्क्वायर रूट -1 को मैंने क्या लिखा आयोटा लिखा। अब आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा आयोटा स्क्वायर, तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और आपको पता है आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, मैंने कहा था ये दो बातें बस याद रखनी है। तो स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 2 आयोटा का स्क्वायर -1 होता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव बाहर आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में -1 होगा ना, तो मैंने इसको माइनस को बाहर किया है क्योंकि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, यानी इसको ऐसे लिख लेना -1, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, तो ऐसे मल्टीप्लाई हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखें 60 मल्टीप्लाई बाय -1 है ना, इसको मैंने स्क्वायर रूट 60 अलग कर दिया, स्क्वायर रूट -1 अलग कर दिया। अब अगर ये दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट है, इसको मैं दोबारा वापस लेने के लिए जाना चाहता हूँ तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेम इसी तरह मैं इसको भी कर सकता हूँ कि स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर रूट 16 -1 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करके आप इसको माइनस को फिर इधर लिख लो, ठीक है। होप से ये स्टेप आपको समझ आ रही होगी। अब स्क्वायर रूट 16 आपके पास क्या होता है, ये तो हमारे पास 4 होता है। अब ये नेगेटिव अंदर नहीं है, नेगेटिव बाहर है, तो कोई टेंशन नहीं है इसकी। स्क्वायर रूट 16 का होता है 4 होता है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा -4, यही आपके पास क्या है आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें जस्ट आपने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है।
तो देखते हैं इसके पार्ट 1 को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है 4 माइनस अयोटा प्लस यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है 5 प्लस अयोटा। अब दरमियान में प्लस और माइनस वगैरह के साइन है, इन क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो इनको जो सिंप्लीफाई करना है वो बहुत आसान होता है। कैसे, आप इसको ऐसे लिख लें 4 माइनस अयोटा, उसी तरह प्लस का साइन है प्लस लिख लें, साथ में 5 प्लस 5 अयोटा। बस कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने ब्रैकेट को खत्म करके जो भी बीच में साइन हो वो आपने लिख देना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 4 कितना होता है, ये तो आपके पास 9 होता है, ठीक है। 5 प्लस 4 आपके पास कितना होता है 9 होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास 5 अयोटा है, ये माइनस अयोटा है, यानी -1 अयोटा है। तो 5 माइनस 1 कितना होता है, ये आपके पास 4 होता है, तो आप लिखेंगे +4 अयोटा। बस यही हमारे पास आंसर है, इतने से काम करने हैं। अच्छा इसमें देखते हैं, फिर से वही काम, ब्रैकेट को खत्म कर दें, 7 माइनस 6 अयोटा, दरमियान में माइनस है, और 5 माइनस 6 अयोटा। क्या किया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट ब्रैकेट को खत्म किया, जो दरमियान में साइन था वो लिख लिया है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये -6 अयोटा है, और ये आप, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो -5 प्लस 6 अयोटा आपके पास आएगा। अच्छा अब यहाँ पे 6 अयोटा से गया, और 7 माइनस 5 कितना होता है 2 होता है, तो ये आपके पास आंसर आएगा 2, तो यही आपके पास क्या है आंसर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें तो -2 प्लस 8 अयोटा, अच्छा नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -7 माइनस प्लस माइनस, तो -3 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास क्या है -2 है, ये -7 है, तो -2 -7 कितना होता है -9। अच्छा +8 अयोटा -3 अयोटा, मतलब 8 -3 करना है, तो 8 -3 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो आप लिखेंगे +5 अयोटा, कहानी खत्म। तो यही आपके पास क्या है आंसर है। अच्छा नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्या आ जाएगा 4 -2 अयोटा, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -5, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +2 अयोटा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जिसको देखते हैं कि -5 + 4 कितना होता है, ये तो -1 होता है, ये कितना होता है -1 होता है, और 2 अयोटा, और 2 अयोटा है ना यहाँ पे, ये तो ये, तो इसका फिर आंसर क्या है, ये तो इसका सिर्फ आंसर -1 ही आया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा -1 आएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 का। अब यहाँ पे ये जो आपके पास 3 क्वेश्चन आपको इस फ्रेम में नजर आ रहे हैं, तो इसमें आपके पास क्या है, इन दोनों ये आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। पहले क्या था, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन था, अब ये क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। देखिए पहले 2 को इस पूरी से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 4 अयोटा को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये तो आपको बेसिक रूल है, ये पता होने चाहिए। तो इज इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 अयोटा, फिर 4 अयोटा को सारी से मल्टीप्लाई कर दें, दरम्यान में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 4 अयोटा, और क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 अयोटा, ठीक है। होप सके इस स्टेप की आपको समझ आ गई होगी। अच्छा अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 1s are 2, तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 2s are 4, तो ये आ जाएगा 4 अयोटा, सही है। और प्लस 4 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 अयोटा, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और यहाँ पे भी अयोटा है, यहाँ पे भी अयोटा है, तो अयोटा और अयोटा ये मिलके अयोटा स्क्वायर बनाएंगे, अयोटा और अयोटा मिलके अयोटा स्क्वायर बनाएंगे। और आपको पहले ही बताया था कि अयोटा स्क्वायर क्या होता है, वो तो -1 होता है, बताया भी था कैसे आता है, सही है। तो याद रखना है, वही 2 चीज़ें जो मैंने कही थी याद रखनी है। तो इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4 अयोटा प्लस 4 अयोटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 अयोटा, और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट करना है -1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर -8 लिख दिया है। अब -8 प्लस 2 क्या होता है, -6 होता है, तो ये आप लिखेंगे -6 प्लस, ये क्या है 8 अयोटा उसी तरह, तो ये आ जाएगा -6 प्लस 8 अयोटा, और यही आपके पास क्या है आंसर है, ठीक है। तो ये एक तो सॉल्व हो गया, ठीक है। आसान है मुश्किल है, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट हम इसको इसको देखते हैं। अब फिर से 1 को पहले मल्टीप्लाई करें इस सारे से, तो यहाँ पे इसको अगर मैं खोल के लिखूँ तो 1 को पहले मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 माइनस 3 अयोटा से। फिर माइनस 4 अयोटा को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस 3 अयोटा से। मतलब पहले 1 को इस सारी से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 को इस सारी से मल्टीप्लाई करें, सिंपल उसकी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 अयोटा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब माइनस 4 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 8 अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 सर क्या आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 12, इसके साथ भी अयोटा है, इसके साथ भी अयोटा है, तो ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। डन हो गया। अच्छा अब इसको फिर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 8 अयोटा माइनस 3 अयोटा, ये हमारे पास आएगा माइनस 11 अयोटा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये प्लस माइनस हो रहे हैं, ठीक है, इस वजह से ये इसको अयोटा स्क्वायर नहीं कर देना तो प्लस 12। अच्छा अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -12। अच्छा -12 प्लस 2 हमारे पास कितना आएगा, -10, और -11 अयोटा उसी तरह, तो और यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए भाई, हलवा क्वेश्चन है। अच्छा इसको तो डायरेक्ट आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा -8 अयोटा बाहर है और ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 माइनस 2 अयोटा। अच्छा कुछ भी नहीं करना, 8 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर, 8 अयोटा को -8 अयोटा को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर -8 अयोटा को -2 अयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है, कहानी खत्म। तो 8 2 क्या होता है 16, तो ये आपके पास आ जाएगा -16 अयोटा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 8 2 16 अयोटा, और अयोटा क्या होगा मल्टीप्लाई हो गया अयोटा स्क्वायर। अच्छा अब हमारे पास क्या आएगा, -16 अयोटा, अयोटा स्क्वायर क्या होता है, ये तो -1 होता है, -1 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो -16 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से हम अगर -16 को कॉमन ले लें, ठीक है, आपने क्या करना है, तो क्योंकि 16 दोनों में आ रहा है ना, तो -16 को अगर आप कॉमन ले लें, यहाँ तक भी आंसर वैसे ठीक है, बट एक और स्टेप कर ही ले, तो ये आ जाएगा अयोटा +1 आ जाएगा, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा ना, तो -16 को आपने कॉमन लिया, अंदर फिर प्लस आ जाएगा, तो -16 अयोटा +1, यही आपका क्या था, आंसर था। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2 का, 3 + 2 अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर लें कि ये a है ये b है, तो a + b का होल स्क्वायर, आप उस पर ये फार्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास a + b का होल स्क्वायर, ये क्या आता है, ये आता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही आता है ना, तो बस यही लगा दें। अब a आपके पास क्या है, यहाँ पे a तो है 3, इसको आप a समझ लें, इसको आप b समझ लें, ठीक है। अब a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लगाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस b मतलब 2 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है 3 है, b क्या है 2 अयोटा है, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, a और b की वैल्यूज पुट कर दी हैं, इसको मैंने a का समझ लिया, इसको b समझ लिया, तो यहाँ पे a b की वैल्यू बस पुट कर दी, a 3 है, b 2 अयोटा है। अच्छा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9, 3 3 क्योंकि 9 होता है, और प्लस ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 4 अयोटा स्क्वायर, ये क्या आएगा 4 अयोटा स्क्वायर प्लस 3 2 6, 6 2 12, और ये आ जाएगा 12 अयोटा, 3 2 6, 6 2 12, और ये आ गया 12 अयोटा, ओके हो गया। अच्छा अब हम क्या करें, अब हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर 4 अयोटा का स्क्वायर है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहले हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, और -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, ये तो काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं आप, तो ज़बानी याद हो जाना चाहिए, प्लस आ जाएगा 12 अयोटा। अब 9 - 4 क्या होता है, ये तो 5 होता है, तो ये आ जाएगा 5 + 12 अयोटा, यही हमारे पास क्या है, आंसर है, कहानी ख़त्म, है ना, आसान से। अच्छा अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर जो 9 है, वो हमसे क्या इरशाद फरमाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 - 6 अयोटा और साथ में 3 + 6 अयोटा। फिर से वही काम करना है, 3 को पहले सारे से मल्टीप्लाई करो, फिर 6 अयोटा को सारे से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 और क्या आ जाएगा 3 + 6 अयोटा, दरम्यान में माइनस का साइन है तो माइनस डालो, 6 अयोटा और 3 + 6 अयोटा। कुछ भी नहीं किया, 3 को पहले सारे से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -6 को इस सारे से मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लिकेशन हम इसी तरह से करते हैं।
तो 3 3 ज़ार 9 प्लस 6 3 ज़ार 18 आयोटा, ठीक है, माइनस 6 3 ज़ार 18, तो ये आपके पास आ जाएगा 18 आयोटा, 6 6 ज़ार 36, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 36 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे आयोटा, आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इस वजह से 6 6 ज़ार 36 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब तो ये प्लस 18 आयोटा है, ये माइनस 18 आयोटा है, ठीक है, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब 9 प्लस, यहाँ पे देखें आयोटा का स्क्वायर है ना, तो -1 हो जाएगा। चलिए मैं इसको प्रॉपर स्टेप के साथ इधर कर देता हूँ, तो -36 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, पहले भी कई दफ़ा बता चुके हैं, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 36, क्या आ जाएगा, 9 प्लस 36 आ जाएगा, और आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 45, यही आपके पास क्या है, आंसर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये देखें, अब ये आपके पास अगर इसको फॉर एग्जांपल ए समझ लें, इसको फॉर एग्जांपल बी समझ लें, तो आपके पास ये आ रहा है ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, जिसमें ए इज इक्वल टू -5 आपने लिया, बी -3 आयोटा लिया है, अगर इसका स्क्वायर करें तो ए माइनस बी का स्क्वायर आ रहा है, और उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। तो a का स्क्वायर अगर हम करें, a को मैंने क्या कहा है, मैंने कहा -5 समझे a है, ठीक है, तो ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -3 आयोटा का स्क्वायर और -2 इंटू -5, इसको ना मैं थोड़ा सा इधर लिखूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, गंद ना मच जाए ना, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस ज़्यादा है। तो a का स्क्वायर है, इसका मतलब -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस b क्या है, -3 आयोटा है, तो -3 आयोटा का स्क्वायर -2, a क्या है, -5 है, b क्या है, -3 आयोटा है, ठीक है, ये -3 आयोटा समझ लग जानी चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और क्लियर लिखने की कोशिश कर देते हैं, -3 आयोटा, ओके हो गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 प्लस 25 होता है, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है ना, तो ये आ जाएगा +25, क्योंकि 5 5 ज़र क्या होता है, 25 होता है। अब -3 का स्क्वायर है ना, तो जाहिर सी बात है प्लस में आंसर आएगा, तो 3 3 ज़र 9, आयोटा का स्क्वायर आगे इसी तरह प्लस में आएगा, ठीक है, माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर +9 होता है और साथ में आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस आएगा, तो ये 5 2 ज़ार 10 और 10 3 ज़ार 30, तो ये आ जाएगा 30 आयोटा। होप्स को इस स्टेप की समझ आ गई होगी। यहाँ पे देखिए 5 3 ज़ार 15 है ना, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा +15 आयोटा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, +15 आयोटा। अब +15 आयोटा को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -30 आयोटा आ जाएगा। ओके हो गया, होप्स कि इस कैलकुलेशन का कोई इशू नहीं होगा। तो अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, 25 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बोलें, जल्दी से बोलें, -1। -1 को 9 से मल्टीप्लाई करें, -9, तो यहाँ पे आप लिखोगे -9 -30 आयोटा। अच्छा, 25 माइनस 9 क्या होता है, ये तो हमारे पास 16 होता है, 16 -30 आयोटा, ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आया, 16 -30 आयोटा। यही आपका क्या था, आंसर था। ओके हो गया। तो अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 11 और 12 हमसे क्या इरशाद फरमाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 2 का, 1 + √2 आयोटा 1 - √3 आयोटा। अब देखने में ना बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन आसान सा है बिल्कुल। फिर से वही काम करना है, 1 को पहले सारे से मल्टीप्लाई कर दें, फिर √2 आयोटा को सारे से मल्टीप्लाई कर दें, वही कहानी करनी है। तो 1 × 1 - √3 आयोटा, ठीक है, और दरम्यान में प्लस आएगा, फिर √2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 - √3 आयोटा से, ठीक है। अच्छा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को इस हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो वही आ जाएगा, 1 - √3 आयोटा प्लस यहाँ पे √2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा √2 आयोटा, ये आ जाएगा माइनस है, यहाँ पे देखो √2 है, यहाँ पे √3 है, तो जब इसके ऊपर भी √2 है, इसके ऊपर भी √3 है, तो ये आपके पास 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √6। लेकिन यहाँ पर भी आयोटा है
यहाँ पर भी अयोटा है, तो अयोटा को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो अयोटा स्क्वायर आता है। वैसे देखें, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 6 आया, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर आया। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद, और अगर सिंप्लीफाई होता है तो यह आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3i प्लस स्क्वायर रूट 2, ना आई नहीं अयोटा, मैं इसको आई कह रहा हूँ, अयोटा। अच्छा, अब अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो चलिए इसको लिख ही देते हैं, -6 और यहाँ पे आएगा -1। अच्छा, एक और स्टेप इसका कर देते हैं, वरना इसको आप डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 3 अयोटा प्लस स्क्वायर रूट 2 अयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। डन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1 है ना, 1 प्लस स्क्वायर रूट 6, हालांकि ये भी आंसर आपका है, इस तरह लिखा रहने दें तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे लिख दें, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट 2 और अयोटा प्लस माइनस 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 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अच्छा, अब इसमें कि अयोटा के अलावा जो वैल्यूज थी ना वो हमने सेपरेट कर ली, इसके साथ अयोटा नहीं था, इसके साथ अयोटा नहीं था, इसको मैं इकट्ठा ले गया हूँ, इन दोनों के साथ अयोटा था, इनको मैं इस तरफ ले आया हूँ, कोई इशू नहीं होता। तो ये आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस, दोनों में क्या है, हमारे पास अयोटा आ रहा है, ठीक है, तो आप दोनों में से अयोटा को कॉमन ले लो और यहाँ पे कर दो स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अयोटा को हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि दोनों में आ रहा है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखें, इसको स्क्वायर रूट 2 प्लस अयोटा, स्क्वायर रूट 2 माइनस अयोटा, सिंपल सी चीज़ है। सिर्फ क्या इसमें प्लस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है ना, आप इसको ए समझ लें, इसको बी समझ लें, इसको ए समझ लें, इसको बी समझ लें। तो आप मुझे बताइए किस चीज़ का फार्मूला है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये तो आपके पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही फार्मूला नहीं आता। तो आप क्या करें, इस वैल्यू को इस तरह से लिखिए ना, इसको इस तरह से लिख दें, ठीक है, तो इस तरह से लिखी हुई है, यानी स्क्वायर रूट 2 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 2 माइनस अयोटा, इस तरह से लिखे, इसको ऐसे लिख दें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि आप इसको लिख दें स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी, हमारे पास क्या है, अयोटा है, तो अयोटा का स्क्वायर, ए क्या है, स्क्वायर रूट 2 है तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, बी क्या है, अयोटा है तो अयोटा का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट से काट देगा, ये 2 आ जाएगा, माइनस अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें एक ट्रिक है, बस वो सीख लें, ये सारे के सारे इसके पार्ट आसानी से हो जाएंगे। अच्छा, अब वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक आपके पास ये है कि अगर आपके पास है -1, आपके पास क्या है, -1, और -1 की जो पावर है वो कितनी है, वो है 2, -1 की पावर कितनी है, 2 है, यानी कि क्या है, इवन है, यानी कि क्या है, इवन है, इसकी पावर इवन है, तो इसको आप फिर क्या लिखेंगे, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो जो कि क्या आएगा, +1, माइनस माइनस क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, यानी कि -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे, यानी इसकी पावर इवन होगी, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह यही चीज़ बस आपने याद रखनी है कि अगर -1 की पावर 2 हो या 4 हो या आपके पास 6 हो, या मान लें आपके पास 10 हो, या कुछ भी हो, अप टू सो ऑन, यानी -1 की पावर अगर आपके पास इवन आए तो हमेशा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो प्लस में होगा, वो आंसर हमेशा क्या होगा, +1 होगा। -1 की पावर अगर इवन आए तो हमेशा आंसर क्या होगा, +1 होगा। और अगर ऑड आए, अगर ऑड आए, यानी कि -1 की अगर पावर है 3 तो ऑड है, तो यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आंसर भी क्या आएगा, -1 आएगा, यानी कि -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर भी क्या आएगा, -1 आएगा। इससे हमें पता चला कि अगर ऑड पावर हो -1 की तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा, तो यानी कि अगर -1 की पावर है 9 तो आएगा +-1, हमेशा नेगेटिव में आंसर आएगा।
अगर -1 की पावर है 11 तो आंसर क्या आएगा -1। अगर -1 की पावर है 13 आंसर क्या आएगा -1। अगर -1 की पावर है 15 आंसर क्या आएगा -1। यानी कि अगर -1 की पावर इवन है तो आंसर +1 आएगा, -1 की पावर ऑड है तो आंसर -1 आएगा। बस ये एक ट्रिक याद रखना, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ इतना याद रखें, -1 की पावर इवन है तो +1, और अगर -1 की पावर ऑड है तो -1। बस ये चीज़ याद रखनी है, हलवा मक्खन मलाई हो जाएंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हमसे क्या इरशाद फरमाता है। ठीक है, अब उसको भी करने से पहले ना एक और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल ना आपके पास है, या इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं या यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अयोटा 9 है ना, अयोटा की पावर क्या है 9 है। तो पहला स्टेप आपने ये करना है, किसी तरीके से अयोटा की पावर को आपने इवन में लेके आना है। अयोटा की पावर को इवन में लेके आना है, मतलब एक आध अयोटा की पावर इवन में आए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अयोटा की पावर 8 डॉट अयोटा। लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि अयोटा की पावर 8 डॉट अयोटा की पावर 1 वो अयोटा की पावर 9 ही होता है। ठीक है, अयोटा की पावर 8 डॉट अयोटा लिख लिया है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, आपने हमें किसी तरीके से ना अयोटा स्क्वायर बनाना है, ताकि हमारे पास आंसर क्या है -1 वाला आ जाए। ठीक है, उसकी आप जो मर्जी पावर हो वो होती रहे। ठीक है, अच्छा अब उसकी तरह इसकी पावर क्या है 8 है, 8 को किससे डिवाइड करो 2 से। हमेशा ऐसे ही करना है, ये सिर्फ पहले क्वेश्चन में स्टेप बताऊंगा, बाकी सब में ये फॉलो करने हैं। 8 को डिवाइड करो 2 से, क्या आया 4 आया। ठीक है, अब ये जो 4 है ना, ये आपकी क्या हो जाएगी पावर हो जाएगी, और ये आपके पास क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर, और इसकी पावर ये 4 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं करूंगा फिर समझ आएगी, अभी ऊपर से गुजरेगा। अयोटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अयोटा का स्क्वायर, और इसकी जो पावर है हमारे पास 4 डॉट अयोटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, किसको, अयोटा की पावर 8 को। अयोटा की पावर 8 को मैंने लिख दिया अयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर 4, क्योंकि 4 2 8 ही होता है। ठीक है, अब कैसे हमें पता चला अयोटा स्क्वायर की पावर 4 आएगी डिवाइड करके, तो ये हमेशा उसकी पावर आएगी। ठीक है, अभी भी हो सकता है ये ऊपर से गुजरा हो, लेकिन जब हम ये बाकी क्वेश्चन करेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें हलवा होने लग पड़ेंगी। अच्छा, अब अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और उसकी पावर क्या है 4 है डॉट अयोटा। अच्छा, अब मुझे बताएं फिर से, -1 की पावर इवन है ऑड है, -1 की पावर इवन है, तो जब इवन हो तो आंसर क्या आता है +1 आता है। मैंने कहा था याद रखना है, तो ये आ जाएगा 1 डॉट अयोटा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, अयोटा को मल्टीप्लाई करें 1 से तो अयोटा ही आ जाएगा। ये आपके पास क्या है आंसर है। ठीक है, यानी कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा अयोटा आएगा। अच्छा, इसी तरह जब हम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे ना फिर समझ आएगी। अभी मुझे पता है थोड़ा बहुत ना स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। अब फिर से अयोटा की पावर क्या है 13 है, मुझे किसी तरीके से एक अयोटा की पावर जो है ना वो इवन में चाहिए लाजमी ये काम करने के लिए। तो इसको फिर मैं यही काम करूंगा, मैं इसको लिख लूं अयोटा की पावर 12 डॉट अयोटा। क्या मैं ऐसे लिख लूं? लिख सकते हैं, क्योंकि 12 इसकी पावर 1 है तो 12 + 1 13 ही होता है। तो मैंने इसको ऐसे लिखा अयोटा की पावर 12 डॉट अयोटा। यहाँ पे अयोटा की पावर 1 है ना, तो 12 + 1 13 ही होता है। तो जस्ट फॉर्म चेंज, अब यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब फिर से यहाँ पे अब मुझे चाहिए अयोटा स्क्वायर, तो मुझे चाहिए अयोटा स्क्वायर, तो मुझे पक्का चाहिए। अब उसकी कौन सी पावर लूँ कि 12 आए, तो फिर से वही 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है 6 आता है। तो आप यहाँ पे इसकी पावर 6 ले लें, और साथ में क्या आ जाएगा डॉट अयोटा। तो 6 2 12 भी होता है ना, तो अयोटा की पावर 12 को मैंने लिख दिया अयोटा की पावर 2, और उस कंप्लीट की पावर ब्रैकेट लगा के उसकी पावर 6 हो जाएगी। तो 6 2 12 ही होता है। अब फिर से वही काम, अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 की पावर 6 डॉट अयोटा। अब फिर से वही रूल याद रखें, -1 की पावर इवन हो तो क्या आता है +1, तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपल 1 डॉट अयोटा, यानी इज इक्वल टू अयोटा। यही आपके पास क्या है आंसर है। सही है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अयोटा, क्या 1 × अयोटा लिखते रहो। बस उसको आपको पता होना चाहिए कि -1 की पावर 6 जो है वो अयोटा आएगी, तो अयोटा इसका भी आंसर है। यानी कि पहले पार्ट का भी आंसर अयोटा है, और जो दूसरा आपके पास पार्ट है उसका भी आंसर क्या है अयोटा ही है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, ये वाला। सही है, इसको मैं ना अलग डब्बे में कर रहा हूँ ताकि ये समझ आते रहे। थर्ड पार्ट हम देखते हैं, अयोटा की पावर 28। अब मुझे बताएं कि क्या इसको मुझे
ऐसे करने की ज़रूरत है कि अयोटा 12 डॉट अयोटा, नहीं, इसकी पावर पहले से ही इवन में है। जब पहले से इसकी पावर इवन में है तो आप क्या करोगे, आप पहले अब इसको यहाँ से इस स्टेप से शुरू करेंगे। पहले तो अयोटा का स्क्वायर, अब इसकी मैं क्या पावर लूँगा, 28 आए। तो वैसे तो आप जुबानी इसको कर सकते हो, लेकिन 28 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है, 14 आता है। 28 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है, 14 आता है। तो यानी कि इसकी पावर आप 14 लोगे, तो 14 2 ज़ार 28। तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, 14 2 ज़ार 28। अब अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, इसकी पावर क्या है, 14 है। अब -1 की पावर जो 14 है, ये इवन है ऑड है, इवन है। और अगर इवन हो तो फिर हमारे पास -1 की पावर अगर 14 इवन हो तो ये सिंपल 1 आ जाता है, यानी +1 आ जाता है। तो यही आपके पास क्या है, आंसर है। यानी इसका आपके पास आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 4, जो कि है माइनस अयोटा की पावर 21। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे तो माइनस आ गया। अब काम खराब हो गया। अब देखिए, एक आपने ना जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वो हमारे पास क्या था, अगर हमारे पास यहाँ पे आता है -3 आता है तो हम क्या करते थे, यहाँ पे हम करते थे 3 मल्टीप्लाई बाय -1 हम कर देते थे। याद आया है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम ऐसे करके आए हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे माइनस आ गया है, तो आप भी इसको ऐसे कर सकते हैं कि अयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 और उसकी पावर आप ले लें 21, क्योंकि अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा ही आएगा। तो बस मैंने उसको ऐसे इस फॉर्म में लिख लिया है। अच्छा, इस फॉर्म में क्यों लिख लिया है, ताकि मैं दोनों पे अलग अलग पावर लगा सकूं। अब इस पे पावर क्या आएगी, अयोटा की पावर मैं इसको अलग लिख लेता हूँ 21 डॉट -1 की पावर अलग लिख लेता हूँ 21। ये मैंने ये काम करने के लिए हमने ये सारा कुछ किया, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अयोटा की पावर है 21, तो फिर से देखिए अयोटा की पावर 13 होती थी तो आप क्या करते थे, पहले उसको इवन में लिखते थे और साथ में जो भी आ रहा है, यानी 13 है तो 12 कर देते थे, डॉट अयोटा कर देते थे, ताकि हमें अयोटा की जो पावर है वो इवन में मिल जाए। इसमें भी कुछ ऐसे करेंगे, इसमें आप क्या कह सकते हैं कि अयोटा की पावर 20 डॉट अयोटा, ऐसे लिख सकते हैं अयोटा की पावर 21 को। अयोटा की पावर 21 को हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 20 डॉट अयोटा, वो ये अयोटा की पावर 21 नहीं होता ये। अच्छा, डॉट यहाँ भी क्या आएगा, -1 की पावर 21 उसी तरह, ठीक है। अच्छा, -1 की पावर यहाँ पे क्या है, ऑड है। जब -1 की पावर ऑड है तो आपके पास इसका आंसर -1 नहीं आएगा। पहले मैं बता के आ चुका हूँ इसको शुरू करने से पहले। -1 की पावर इवन हो तो +1 आएगा, -1 की पावर ऑड हो तो -1 आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा अयोटा की पावर 20 डॉट अयोटा और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखिए अयोटा की पावर क्या है, 20 है। जैसे यहाँ पर अयोटा की पावर 12 होती तो क्या करते थे, अयोटा का स्क्वायर पहले लेते थे, आप 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 वाई वो पावर ले लेते थे। सेम इसी तरह सबसे पहले तो हम लिखेंगे अयोटा का स्क्वायर। अब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 20 आए, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 20 है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ 10 डॉट अयोटा और यहाँ पे आएगा -1। अब यहाँ पे इसका ना एक मज़े की चीज़ है कि यहाँ पे देखिए 20 है ना, तो 10 2 ज़ार ये भी तो 20 ही होता है, तो अयोटा की पावर 20 की जस्ट फॉर्म चेंज किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अब अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो इस पर -1 लिख दो, उसकी पावर कितनी आएगी, 10 आएगी डॉट अयोटा और यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। अच्छा, -1 की यहाँ पर पावर क्या है, इवन है ऑड है, इवन है, तो -1 की पावर इवन हो तो क्या आता है, +1 आता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे +1 डॉट अयोटा और यहाँ पे आएगा -1, यानी कि आएगा अयोटा इंटू -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस अयोटा। ये आपके पास क्या आएगा, माइनस अयोटा इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो कुछ स्टेप बस इसमें बस थोड़े बहुत ट्रिकी हैं ये, लेकिन जो है ना थोड़ा सा इसका ये याद रखना है कि सबसे पहला स्टेप के पहले हमने अयोटा की कोई प्लस में पावर लेके आनी है, प्लस में पावर लेके आके उसको अयोटा स्क्वायर बनाना है और देखना है अयोटा स्क्वायर बनाते हुए 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये ऊपर वाली वैल्यू आए। तो इसको मैं 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 आता है, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है, इसी तरह 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। अयोटा स्क्वायर फिर -1 लिख देना है, पावर 10 लिख देनी है, अगर इवन हो तो +1 लिख देना है, या ऑड हो तो -1 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। डॉट अयोटा -1 उसी तरह आता जाएगा। तो होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 3 का।
अब पार्ट नंबर 5 क्या है, 3 अयोटा का क्यूब है। अब 3 अयोटा का क्यूब को आप पहले इस तरह से लिख लो, मतलब इसको ना पावर अलग अलग ले लो। 3 की पावर जो है 3 वो अलग, और अयोटा की पावर जो है वो 3 अलग, मतलब 3 का क्यूब और अयोटा का क्यूब दोनों पे ना अलग अलग ऐसे पावर हम ले सकते हैं, ठीक है। या इसको एक ही ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, या इसको अलग अलग पावर ऊपर ले सकते हैं। अब यहाँ पे 3 की पावर 3 क्या होता है, यानी 3 3 आर 9, 9 3 आर 27, तो ये आपके पास आएगा 27 डॉट, यहाँ पर क्या है, अयोटा का क्यूब है, और अयोटा की पावर ऑड हो तो हम क्या करते थे, इसको इवन पहले बनाते हैं, तो अयोटा का स्क्वायर डॉट अयोटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 27 अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 डॉट अयोटा, उसी तरह 27 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -27 अयोटा। ये ही आपके पास क्या है, आंसर है। छोटे छोटे आपके पास इसके आंसर आ रहे हैं, सही है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। -2 अयोटा की पावर 4, -2 अयोटा की पावर 4। अब फिर से अलग अलग इसकी पावर ले लें, -2 की पावर 4 अलग ले लें, अयोटा की पावर 4 अलग ले लें, बस, ठीक है। अच्छा, अब -2 की पावर 4, यानी कि ना आप इसको ऐसे लिखेंगे, -2 की पावर 4, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, -2 की पावर 4, सही है। -2 की पावर 4 क्या होता है, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16। अच्छा, अब 16 प्लस में आएगा माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि पावर क्या है, इवन में है। तो -1 की पावर इवन में हो या -2 की पावर इवन में हो तो आंसर हमेशा प्लस में ही आते हैं, ठीक है। और डॉट, फिर से अयोटा की पावर 4 आ गया, हमें तो अयोटा स्क्वायर चाहिए इसमें, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखोगे, अयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर 2, क्योंकि 2 2 आर 4 होता है, आप इसको ऐसे लिख लोगे। तो 16 अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 और उसकी पावर 2, और अब -1 की पावर जो है वो इवन है ऑड है, इवन है तो आंसर +1 आएगा। तो 16 + 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपके पास क्या था, आंसर था। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + अयोटा b, यानी कि आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आपने इनका जो आंसर आएगा वो a + अयोटा b यानी कि कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो वही जो पिछले क्वेश्चन में आपने काम किया ना, वही इसमें भी वही मेथड यूज़ करेंगे, तो खुद ब खुद इसमें वो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं वो किस तरह से आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए 9 प्लस अयोटा की पावर 6 है, सेम टू सेम वही काम करना है। पहले तो आप लिखेंगे 9 उसी तरह, इसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अयोटा की पावर 6 है ना, तो क्या करते थे, अगर अयोटा की पावर इवन में हो तो पहले तो अयोटा का स्क्वायर, अब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 आए 3 से, तो आप इसकी पावर 3 ले लेते थे। अब वही नहीं आता, 3 2 आर 6, 3 2 आर 6, दोनों एक जैसे ही हैं, सही है। सेम इसमें वही काम करना है। तो ये आ जाएगा 9 प्लस, यहाँ पे अयोटा का स्क्वायर है ना, अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 और उसकी पावर 3, तो 9। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि -1 की पावर ऑड है, और मैंने कहा था अगर -1 की पावर ऑड हो तो आंसर भी क्या होगा, -1 ही होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8। अच्छा, अब हमारे पास आंसर 8 तो आ गया है, क्या हमारे पास ये इस फॉर्म में आया है, नहीं, यानी ये a का आंसर तो आ गया, योटा भी आया ही नहीं है। तो आप इसको फिर ऐसे लिख दोगे, 8 + 0 अयोटा, आप क्या लिख दोगे, 8 + 0 अयोटा लिख दोगे। आंसर तो आपका 8 आया है ना, अब यहाँ पे अयोटा बी वाला तो आया ही नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे 0 अयोटा, क्योंकि वो भी 8 ही होता है। तो आप इसको ऐसे लिख के, तो ये आप कहोगे कि ये आंसर आपका, ठीक है, क्योंकि हमें उस फॉर्म में लेके आना है ना, तो हमें वो फॉर्म बनानी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है -17 + अयोटा की पावर 5। अच्छा, फिर से वही काम करना है, -17 प्लस अयोटा की पावर 5 है ना, पहले अयोटा की पावर इवन में लेके आए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा, लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब फिर से वही हम नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे पिछले क्वेश्चन में, -17 प्लस, आप इसको ऐसे लिखते हैं अयोटा का स्क्वायर, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 आए 2 से, तो वो पावर ले लो, तो 2 2 क्या होता है, 4 ही होता है, डॉट अयोटा। अच्छा, इज इक्वल टू -17 प्लस अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ऊपर इसकी स्क्वायर डॉट अयोटा। अच्छा, -17 प्लस -1 की पावर इवन है, क्या आंसर आएगा, +1, तो यहाँ पे +1 डॉट अयोटा,
तो बस आ गया आंसर -17 प्लस 1 अयोटा। ओके हो गया, और यही आपके पास क्या है, आंसर है। इस फॉर्म में आ गया ना, ठीक है। अच्छा 3 वाले का देखते हैं। यहाँ पे देखिए अयोटा 4 है, -13 अयोटा है। अयोटा की पावर 4 -13 अयोटा। फिर से इस अयोटा के साथ हमने कुछ ऐसा करना है कि जो हम पिछले क्वेश्चन में पहले से करके इसका आ चुके हैं। तो अयोटा की पावर 4 है, इसको ऐसे लिख लो, अयोटा का स्क्वायर, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 आए 2 से, तो 2 2 4 -13 अयोटा। अच्छा अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, उसका स्क्वायर -13 अयोटा। अच्छा अब -1 का स्क्वायर है, यानी -1 की पावर इवन है, तो अगर -1 की पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा, +1, तो 1 -13 अयोटा। ओके हो गया। अब इसमें ये 1 क्या है, ये ए है, और यहाँ पर अयोटा भी है ना, तो आप इसको लिख लो 13 अयोटा, और यही आपके पास क्या है, आंसर है। ठीक है, किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का। अयोटा की पावर 5 + 21 अयोटा। अयोटा की पावर 5 + 21 अयोटा। अब फिर से यहाँ पर आ रहा है अयोटा की पावर 5, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको मैंने इवन बनाना है पहले, वही पुराने घिसे पिटे स्टेप। तो अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अयोटा की पावर 5 को, अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा प्लस 21 अयोटा। अच्छा अब फिर से अयोटा की पावर 4 है ना, इवन में आ गई है ना। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो अयोटा का स्क्वायर और इसकी पावर 2, यानी अयोटा का स्क्वायर है ना, 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, 4 आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, डॉट अयोटा प्लस 21 अयोटा। अच्छा अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, इसका स्क्वायर डॉट अयोटा प्लस 21 अयोटा। ओके हो गया। अच्छा -1 की पावर इवन है, तो ये +1 आएगा, तो 1 डॉट अयोटा प्लस 21 अयोटा। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, अयोटा ही आ जाएगा, प्लस 21 अयोटा। ठीक है। अच्छा अब अयोटा प्लस 21 अयोटा क्या होता है, ये तो 22 अयोटा होता है, तो ये आ जाएगा 22 अयोटा। क्या ये आंसर है, नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। अब इसकी ये इमेजिनरी पार्ट तो आया, रियल पार्ट नहीं आया, तो आप ना इसको ऐसे लिख दें, आप इसको लिखते हैं 0 + 22 अयोटा, बस यही आंसर आएगा। अब 0 क्या है, ए है। अब इसमें जैसा है किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से मैंने 22 अयोटा को मैंने 0 + 22 अयोटा लिख लिया। क्यों, क्योंकि मुझे आंसर इस फॉर्म में लाना है, a + अयोटा b की फॉर्म में। ठीक है, तो यही आपके पास क्या होगा, आंसर इसका होगा। अच्छा नेक्स्ट इसका देखते हैं कि अगर हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हो अयोटा की पावर 5 + अयोटा की पावर 7। अब फिर से वही काम, दोनों वर्ड में पहले इसको इवन में करते हैं, अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा प्लस अयोटा की पावर 7 है ना, तो अयोटा की पावर 6 डॉट अयोटा। एक हमें भाई इसको इवन में करना पड़ेगा। अब फिर से अयोटा की पावर 4 है, तो आप इसको करो अयोटा का स्क्वायर, 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, 4 आए 2 से, तो यहाँ पे 2 लिख लो, डॉट अयोटा प्लस अयोटा की पावर अयोटा का स्क्वायर, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आए 3 से, तो 3 डॉट अयोटा। अच्छा अब अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, उसका स्क्वायर डॉट अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, उसका क्यूब डॉट अयोटा। अच्छा अब यहाँ पे -1 की पावर क्या है, इवन है, तो +1 आ जाएगा डॉट अयोटा। अब -1 की जो पावर है वो क्या है, ऑड है, तो ये -1 ही रहेगा, तो ये अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -1 डॉट अयोटा। तो ये आ जाएगा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा, माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब हमने तो इस फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 0 + 0 अयोटा, यही आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। मतलब आंसर 0 है ना, ये आपके पास इससे कट जाएगा, तो 0, तो बट इसका मतलब है ए पार्ट भी 0 है, बी पार्ट भी 0 है, तो 0 + 0 अयोटा आएगा, तो वो सारा 0 ही होता है। ठीक है, तो इसकी जस्ट फॉर्म चेंज की है, यही तो उसने ट्रिक्स डाले हुए हैं, ये आपको ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे पहले से ही पावर क्या है, इवन है, तो इसको इस फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अयोटा 4 की पावर 4 डॉट अयोटा, इस फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब इसको फिर कैसे लिखेंगे, पहले तो इसको सबसे पहले लिखना है, अयोटा की पावर 74 है माइनस अयोटा की पावर 100 है। अयोटा की पावर सबसे पहले लिखो 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 74 आए,
2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 74 है। अब ऐसे करूँ 74 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 और 2 7 14, 17 37 से मल्टीप्लाई करूँ तो 74 आएगा। तो आप लिख लो योटा का स्क्वायर उसकी पावर 37, ठीक है, माइनस यहाँ भी आप लिखो योटा का स्क्वायर। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 100 आए 50 से, तो इसकी पावर आप ले लो 50। भाई किसी तरीके से मुझे योटा स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर योटा स्क्वायर क्या है, -1 है, उसकी पावर 37, माइनस अयोटा स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, -1 उसकी पावर 50। अब यहाँ पे देखिए -1 की पावर क्या है, इवन है ऑड है, 37 ऑड होता है, तो ये -1 नहीं आएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखिए जो आपके पास -1 की पावर 50 है, तो 50 जो होता है वो ऑड होता है, इवन होता है, 50 आपके पास इवन होता है। फिफ्टी आपके पास इवन होता है, तो यहां पर फिर क्या आएगा, +1 आएगा, क्योंकि -1 है ना, -1 की पावर इवन है, तो आंसर +1 आएगा। पहले भी बता चुके हैं, कई दफा बता चुके हैं। तो -1 प्लस माइनस माइनस होगा -1, तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। अब फिर से हमें तो इस दूसरी फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में, तो ये आएगा -2 + 0 अयोटा। बस यही हमारे पास क्या है, आंसर है। तो यहाँ पर हमारा ना क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + अयोटा b। यानी कि ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इनको डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई करना है, और आपने इसका आंसर a + अयोटा b की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। जिसमें अच्छा इसमें ना सिर्फ एक ट्रिक आपको बताऊंगा, बस वो ही याद रखें, सारे के सारे इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। क्या तरीका है वो चीज़ याद रखनी है कि 3/4 माइनस अयोटा है, 3/4 माइनस अयोटा है। यहाँ से किसी तरीके से मुझे इस अयोटा को नीचे से ख़त्म करना है, इस डिनोमिनेटर में से इस अयोटा को मुझे ख़त्म करना है। तो मैं क्या करूँगा कि 4 माइनस अयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, डिवाइड भी कर दूंगा, बस और कुछ भी नहीं करना। अगर z = है ना 4 माइनस अयोटा, तो z इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वो होगा 4 + अयोटा। तो 4 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 + अयोटा, ठीक है। माइनस की जगह बस प्लस लगा देना। सारे क्वेश्चन में यही आपने तकरीबन करना है, ठीक है। तो आपने इसके जो नीचे सारी वैल्यू है, इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, 4 + अयोटा, और यहां पर भी क्या आएगा, 4 + अयोटा, ठीक है। यानी कि आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया इस वैल्यू को, ठीक है। इस वैल्यू को 4 + अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ओके हो गया। बस ये सब में काम करना है, जो भी भाई नीचे वैल्यू हो, जो भी वैल्यू हो, उसका कॉन्जुगेट क्या, अगर माइनस है तो प्लस में लेना है, कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो 4 + अयोटा से मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, बस। अब आपने क्या करना है, ऐसे हॉरिजेंटल मल्टीप्लाई का जब बीच में साइन हो ना, तो ऐसे हॉरिजेंटली मल्टीप्लिकेशन होती है, हॉरिजेंटली, ठीक है। जब हॉरिजेंटली मल्टीप्लिकेशन होगी तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे आएगा 3 और इनटू 4 + अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस अयोटा और 4 + अयोटा, ठीक है। तो ये काम आपने करना है, ठीक है। इसको काट भी दे तो फिर भी वही आता है ना। तो ये आपने काम करना है, हॉरिजेंटली इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा अब यहाँ पे देखें ये क्या है, ये 4 माइनस अयोटा है, 4 + अयोटा है। तो अगर मैं कहूँ कि a² - b², या इधर ही कर लें, a² - b², वो आपके पास क्या होता है, a + b, वो आपके पास क्या होता है, a + b, a - b। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, तो ये भी तो इसी फॉर्म में लिखा है, a + b, a - b, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, a + b, a - b। तो 4 को a समझ लें, अयोटा को b समझ लें। तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर तो पहले सॉल्व कर रहे हैं, 4 3 क्या आएगा 12, प्लस 3 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 3 अयोटा डिवाइडेड बाय। अब इसको ना आपने इस फॉर्म में लिख लेना है, a² - b² की फॉर्म में। अभी ये a + b, a - b की फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इसको a² - b² की फॉर्म में लिख लेना है। a मैंने 4 को कह दिया, b मैंने अयोटा को कह दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस अयोटा का स्क्वायर। बात समझ आइए, नहीं आई, ओके हो गया। तो 4 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। अच्छा अब इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 12
प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, पहले से कितनी दफ़ा बता के आ चुके हैं, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, अच्छा अब 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू का साइन भी डालें 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, अब 17 को अलग अलग डिवाइड कर दें तो 12 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 17 और आएगा आयोटा इधर। हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व, यही आपके पास क्या है आंसर है। अब यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 17 क्या है a है, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 17 क्या है b है और साथ में आयोटा, तो a प्लस b आयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया ना, a प्लस b आयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया और यही तो हमने करना था। ठीक है, तो ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्ट नंबर 1, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या इरशाद फरमाता है। हमारा डस्टर किधर गया, ये अच्छा, इसमें भी सेम वही काम करना है। तो 6 प्लस 5 आयोटा है ना, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 6 माइनस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर दे डिवाइड भी उसी से कर दे, भाई यहीं पे इसको कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 आयोटा, वही काम होगा। तो 3 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा और 6 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो ये आ जाएगा। अब ऊपर क्या आएगा 6 3 ज़ार 18 आयोटा, सेम टू सेम वही कहानी है 18 आयोटा माइनस 5 3 ज़ार 15, बट आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे क्या आएगा, ये फिर a प्लस बी है माइनस बी बन रहा है, तो इसको कर लें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सेम यही स्टेप, यही वाला स्टेप। तो 6 का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे माइनस है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो माइनस b हमने 5 आयोटा को गया तो 5 आयोटा का स्क्वायर, ऐसे कर लेना। ठीक है, अच्छा अब 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 डिवाइडेड बाय 6 6 ज़ार क्या होता है 36 माइनस 5 5 ज़ार क्या होता है 25 और आयोटा का स्क्वायर साथ में उसी तरह आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 5 आयोटा का स्क्वायर है ना, तो 25 आयोटा का स्क्वायर आ रहा है क्योंकि 5 5 ज़ार 25 होता है। अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। चलो एक और स्टेप इधर कर देते हैं, 18 आयोटा माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 15 आ जाएगा, 36 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर क्या है -1 है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या है -1 है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 36 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 25। ठीक है, तो 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 25 कितना होगा 25 30 30 60, ये 61 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दें, 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 61 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 61, यानी कि ये आ जाएगा, आपने इसको सीधा करके भी ऐसे लिख सकते हैं कि 15 डिवाइडेड बाय 61 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 61 और साथ में ये आयोटा, यही आपके पास क्या है आंसर है। ठीक है, ये a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा या आयोटा बी, तो ये आपके पास क्या है आंसर है। ठीक है, a प्लस बी आयोटा या a प्लस आयोटा भी सेम चीज़ है, तो ये आपने इस फॉर्म में आप इसको ले आए हैं। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 का। सेम उसी तरह से आपने फिर करना है 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5, 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5। अब फिर से जो 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5 है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दे डिवाइड भी कर दे, तो 3 कॉन्जुगेट इसका क्या होगा 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5, इससे मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, वही पुराना जो हमने पहले 2 क्वेश्चन में काम किया, 2 पार्ट्स में काम किया है। अच्छा, अब स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5, यहाँ पर भी 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय,
यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी है ना, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं 3 प्लस अयोटा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम तो प्रॉपर इसको स्टेप से कर रहे हैं ना, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 3 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 5 है, 3 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 5 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है और दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, होप सो समझ आ गया होगा। अच्छा, इसका a प्लस भी है a माइनस भी है, 3 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 5, तो जब a प्लस बी a माइनस बी हो तो हम करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, अच्छा आप स्क्वायर ओपन कर लेना, आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे आप करेंगे a, यहाँ पे क्या है 3 है, तो आप करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2a और b हमारे पास क्या है अयोटा स्क्वायर रूट 5, अयोटा स्क्वायर रूट 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस अयोटा स्क्वायर, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो ये 5 आ गया, तो अयोटा 5 यहाँ पे आ गया, या 5 अयोटा। ठीक है, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे देखें ना अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा, सिंपल 5 आ जाएगा। ठीक है, बहरहाल आगे देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए 3 3 ज़ा 9, ओके हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है अयोटा स्क्वायर, सेम वही चीज़ अयोटा स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अयोटा स्क्वायर और साथ में 5, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा ना तो 5 आ जाएगा, यानी अयोटा पे अलग स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट 5 पे अलग स्क्वायर ले लें, तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 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 रूट से काट जाएगा, माइनस 3 2 ज़ा 6, तो 6 इंटू अयोटा स्क्वायर रूट 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 माइनस अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो चलिए इसको अगले स्टेप में करते हैं। ठीक है, इसको अगले स्टेप में करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 और अयोटा का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर भी आप कर लो प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 इंटू 5 और -6 अयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना तो ये +5 आ जाएगा। अच्छा, इज इक्वल टू यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 5 माइनस 6 अयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 क्या हो गया 14। अच्छा, ऊपर 9 माइनस 5 क्या होगा, ये तो आपके पास 4 हो जाएगा, 4 माइनस 6 अयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 14। सर क्या अकेले ही कर रहे हैं, अरे भाई कुछ भी नहीं, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर था -1 पुट कर दिया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 1 ज़र 5 9 प्लस 5 हो गया, यहाँ पे 5 1 ज़र 5 -5 हो गया, तो 9 -5 हो गया, -6 अयोटा स्क्वायर रूट 5 9 प्लस 5 14 हो गया। तो आगे हम उसको उसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ भी हम इसको नहीं कर रहे। अब 4 से 14 को अलग डिवाइड कर दें, ठीक है, -6 से 14 को अलग डिवाइड कर दें, और आ जाएगा अयोटा स्क्वायर रूट 5। ओके हो गया। अच्छा, अब हम इसका क्या करें, यहाँ पे देखें 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14। ठीक है, अच्छा अब हम इसका क्या करें, बताओ 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 जल्दी बताओ। तो 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ पे आ जाएगा अयोटा, बस यही आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमने a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लाना है ना, तो a हमारे पास क्या है 2/7, b हमारे पास क्या है 3 इंटू स्क्वायर रूट 5/7, और साथ में ये अयोटा, तो a प्लस b इंटू अयोटा, तो a प्लस b हो या a माइनस b हो नो इशू, तो बट उसी की फॉर्म में आया, यानी a प्लस ब्रैकेट -3 स्क्वायर रूट 5/7 अयोटा। सही है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 का।
नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 का 2 प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाई 5 अयोटा। अब फिर से डिनोमिनेटर में से मुझे अयोटा को गायब करना है। अब यहाँ पे प्लस माइनस वाला चक्कर तो है नहीं है, तो सिंपल आप कर लेंगे 2 प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाई 5 अयोटा। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 5 अयोटा कर लें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 5 अयोटा कर लें क्योंकि अयोटा को हमने ख़त्म करना है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 7 अयोटा, ठीक है, इंटू 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 5 क्या हो जाएगा 25, अयोटा इंटू अयोटा क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 5 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 7 से मल्टीप्लाई करें। तो 5 अयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अयोटा प्लस 5 अयोटा को 7 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 अयोटा का स्क्वायर आएगा, क्योंकि अयोटा 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 स्क्वायर, 7 5 35 और नीचे 25 अयोटा का स्क्वायर उसी तरह। कुछ भी नहीं कर रहे, सिंपल इसको सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा फिर हमारे पास क्या आएगा, 10 अयोटा प्लस 35 अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, हम सबको पता है। 25 अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, हम सबको पता है। तो 10 अयोटा प्लस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -35 डिवाइडेड बाय -25, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई होकर ये -25 आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा अब आपने क्या करना है, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देना है, मतलब 10 अयोटा को अलग से -25 के साथ डिवाइड कर देना है, और यहाँ पर माइनस माइनस जाहिर सी बात है ये हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा। तो आप इसको फिर क्या करोगे, प्लस 35 डिवाइडेड बाय 25 कर दोगे, ठीक है। 35 डिवाइडेड बाय 25, माइनस माइनस से कट जाएगा ना तो प्लस में आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, जब दोनों को अलग डिवाइड करेंगे माइनस माइनस से कट जाएगा और दरमियान में वो प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। इतना पता होना चाहिए आपको। अच्छा अब इसको काटेंगे, 2 5 10 और सॉरी 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 नॉट 2 5 10, हम इसको 5 से काटेंगे, 5 2 10, 5 5 25, यहाँ पर भी 5 5 25, 5 7 35। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अयोटा ओवर -5, ठीक है, और प्लस 7/5। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे सीधा करके 7/5, और माइनस है ना तो इधर माइनस लिख लें और लिख लें 2 डिवाइडेड बाय 5 अयोटा। यही आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। सीधा करके लिख लिया, 7/5 को इधर ले आए हैं और माइनस दरमियान में आएगा, और 2 अयोटा ओवर 5 उस तरफ ले गया, ठीक है। ये माइनस पहले से उसके साथ था, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2/5 अयोटा। ये था हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 का। फिर से वही कहानी आ गया, 4 + 5 अयोटा 4 - 5 अयोटा। नीचे से हमें अयोटा को ख़त्म करना है, तो 4 - 5 अयोटा है, कंजुगेट क्या होगा 4 + 5 अयोटा। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, तो 4 + 5 अयोटा ओवर 4 - 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + 5 अयोटा, कंजुगेट से करना है ना, डिवाइडेड बाय 4 + 5 अयोटा। सही है। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें स्ट्रेटली, तो 4 + 5 अयोटा, 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 अयोटा, 4 + 5 अयोटा। अब ऊपर क्या है, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 5 अयोटा का स्क्वायर, और नीचे क्या है, a प्लस बी है, माइनस बी की फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आप इसको करोगे 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे के ऊपर आएगा। ओके हो गया। अच्छा अब हम इसका क्या करें, अब ऊपर तो हमारे पास है a + b का स्क्वायर बन रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस और 5, या इसको ना पहले लिख लेते हैं, प्रॉपर इसको लिख लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर प्लस b क्या है 5 अयोटा, तो 5 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2a क्या है 4, b क्या है 5 अयोटा, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। हमने ना ऊपर स्क्वायर ओपन कर दिया है और नीचे हमने जो पहले से वैल्यू थी वो लिख लिया। तो 4 4 ज़ार
16 प्लस 5 अयोटा है ना, तो 5 अयोटा का स्क्वायर क्या होगा 25 अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 अयोटा का स्क्वायर उसी तरह, प्लस 4 2 आर 8, 8 5 आर 40, तो ये आ जाएगा 40 आई ना, आई नहीं अयोटा, आप इसको क्या पढ़ना है अयोटा पढ़ना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 40 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 4 आर 16 माइनस 25 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है, जैसे 5 5 आर 25 अयोटा का स्क्वायर साथ में आ जाएगा। अब 16 प्लस 25 अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 प्लस 40 अयोटा, ठीक है, अयोटा स्क्वायर क्या -1, 16 माइनस 25 अयोटा स्क्वायर क्या -1, ठीक है, तो 16 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -25 प्लस 40 अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, तो 16 प्लस 25, ओके। अच्छा, अब 16 माइनस 25 क्या होगा, ये आपके पास आएगा -9 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 क्या हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -9 प्लस यहाँ पर 4 आई नहीं 40 आई है, ठीक है, मैं इसके इधर 4 आई लिख रहा हूँ 40 आई, ठीक है, ये वाला 40 आई आ रहा है ना, ये 40 आई इधर 40 आई इधर, तो -9 प्लस 40 आई डिवाइडेड बाय 41 आपके पास आ जाएगा। अब अलग अलग इसको डिवाइड कर दो, तो -9 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 41 और आई, ओके हो गया। तो यही हमारे पास क्या था आंसर था -9 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 41 अयोटा, यही आपके पास क्या था आंसर था, ओके हो गया। ये था हमारा पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 का 3 + 2 अयोटा ओवर 2 + अयोटा, सेम वही कहानी कि 2 + अयोटा इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें, तो 3 + 2 अयोटा ओवर 2 + अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कंजुगेट ऑफ 2 + अयोटा। अच्छा, अब 3 + 2 अयोटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + अयोटा 2 माइनस अयोटा, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या कर देना है, वही सेम से वो मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 2 आर 6, अभी मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 2 आर 6 माइनस 3 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 3 अयोटा प्लस 2 2 आर 4, तो 4 अयोटा और 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये -2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ये क्या a + b है माइनस b है, तो वही a² - b² करेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। होप से इस स्टेप की समझ आ गई होगी, सही है, कुछ भी नहीं किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है और a + b है माइनस b की जगह a² - b² कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो 4 अयोटा माइनस 3 अयोटा क्या होता है अयोटा, तो 6 माइनस अयोटा, 4 माइनस 3 1 होता है ना, तो 1 अयोटा, और यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि 4 के साथ प्लस है। अच्छा, -2 अयोटा स्क्वायर क्या है -1 है, अयोटा स्क्वायर क्या है -1 है, तो यहाँ पे 2 2 आर 4 माइनस अयोटा स्क्वायर क्या है -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस प्लस 1, तो ये आपके पास आए 6 + 2 कितना होता है 8 प्लस अयोटा डिवाइडेड 4 + 1 क्या होता है 5, तो 5 आ जाएगा। अब अलग अलग डिवाइड कर दें, 8/5 प्लस 1/5 कर दें या अयोटा बाई 5 कर दें, ठीक है, 1/5 अयोटा, सही है। तो यही हमारे पास क्या था आंसर था, 8/5 का a + b अयोटा, a + b अयोटा की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 5 का, फिर से वही घिसी पिटी कहानी। यहाँ पर 5 + अयोटा ओवर 1 + 2 अयोटा है, 1 + 2 अयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें, वही कहानी 5 + अयोटा ओवर 1 + 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - 2 अयोटा ओवर 1 - 2 अयोटा, सिंपल वही कहानी। तो 5 + अयोटा 1 - 2 अयोटा ओवर 1 + 2 अयोटा 1 - 2 अयोटा, ठीक है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 1s are 5, डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, ठीक है, 5 1s are 5 और -5 2s are 10, -10 अयोटा प्लस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें अयोटा, अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा।
ये a प्लस बी है माइनस बी है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 5 है ना, तो 5 उसी तरह माइनस 10 अयोटा प्लस अयोटा, ये -9 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, और -2 अयोटा स्क्वायर है ना, तो इसकी जगह -1 मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अयोटा स्क्वायर की जगह -1। यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 -2 अयोटा है ना, तो ये आ जाएगा 4 अयोटा का स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर है, अयोटा की स्क्वायर की जगह मैं -1 यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, होप सो के समझ आ रही होगी। अच्छा, अब 5 -9 अयोटा, माइनस माइनस क्या होगा +2, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 4 आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे। अच्छा, अब 5 + 2 क्या होगा 7 -9 अयोटा ओवर 4 + 1 5, तो ये आ जाएगा 7/5 -9/5 अयोटा, और यही आपके पास क्या था आंसर। ये था हमारा पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 5 का, a प्लस अयोटा बी ओवर a माइनस अयोटा बी। फिर से वही कहानी, a माइनस अयोटा बी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दे, डिवाइड भी कर दे, तो a प्लस अयोटा बी ओवर a माइनस अयोटा बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस अयोटा बी ओवर a प्लस अयोटा बी। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, सिंपल। अब यहाँ पे क्या आएगा a प्लस अयोटा बी, अब ज़ाहिर स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है, a प्लस अयोटा बी ओवर a माइनस अयोटा बी और a प्लस अयोटा बी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब दोनों ऊपर वाली वैल्यू सेम है ना, तो आप फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि a प्लस अयोटा बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, a प्लस अयोटा बी, a प्लस अयोटा बी। a प्लस अयोटा बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर क्या है a माइनस अयोटा बी, a प्लस अयोटा बी, सिंपल। फिर से वही कहानी, ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस अयोटा b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका स्क्वायर खोलते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपके पास क्या आता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आता है। ठीक है, अच्छा a का स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस अयोटा बी का स्क्वायर प्लस 2a और अयोटा बी डिवाइडेड बाय, ये क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस अयोटा b का होल स्क्वायर। डन हो गया। अच्छा, अब हम क्या करें, अब हम जो स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा b का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर प्लस 2a अयोटा b डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b अयोटा का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अयोटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 -2a अयोटा b। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आ रहा है। ठीक है, मैं क्यों माइनस लिख रहा हूँ, प्लस डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब यहाँ भी क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस b अयोटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास क्या होगा a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस b का स्क्वायर प्लस 2a अयोटा b डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा a का स्क्वायर प्लस b हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ना वैल्यू आ गई। क्या हमारे पास वैल्यू आई है, हमारे पास वैल्यू आई है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और प्लस 2a अयोटा b ओवर a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर b स्क्वायर आएगा, सॉरी, क्योंकि अयोटा b का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर भी b का स्क्वायर, यहाँ पर b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अयोटा b का स्क्वायर है ना, तो ये b स्क्वायर अयोटा स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर और यहाँ पे। ओके, अब ओके है, अब ओके है। अच्छा, अब अलग अलग इसको वही पुराना काम डिवाइड कर लेते हैं, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। यही आपके पास क्या है आंसर है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a हो गया, प्लस 2ab ओवर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये b हो गया और साथ में अयोटा उसी तरह, तो a प्लस अयोटा b की फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 5 का। शुक्र है ये थोड़ा सा डिफरेंट दिया है
तो इस थोड़े से डिफरेंट को पहले सॉल्व करके वो जो पहले वाले क्वेश्चन है उनकी फॉर्म में लाना है और फिर हम वही पुराना ही मेथड लगाएंगे। बहरहाल देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर, तो ये आएगा 1 प्लस अयोटा, अच्छा 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर यानी a माइनस बी का स्क्वायर है। तो a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, फिर से लिख देते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब वो इस पे लगा देते हैं। तो a यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर, 1 नहीं आएगा, चलो लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 1 और साथ में अयोटा। ठीक है, ओके हो गया। तो 1 प्लस अयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर क्या आएगा -1। तो ये -1 उसी तरह लिख देते हैं, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और साथ में 2 अयोटा। अयोटा का स्क्वायर -1 पुट किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बाकी 2 1 टूट गया तो आपको पता ही है। तो ये 1 इस 1 से गया, तो ये आपके पास आएगा 1 प्लस अयोटा ओवर -2 अयोटा। ठीक है, 1 प्लस अयोटा ओवर -2 अयोटा, बस आ गई ना वही फॉर्म। अब फिर से आपने क्या करना है कि 1 प्लस अयोटा ओवर -2 अयोटा। अब यहाँ पे ना दो वैल्यू नहीं है, एक वैल्यू है नीचे, तो इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक है, मैंने पहले बता के आ चुका, तो -2 अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, -2 अयोटा से डिवाइड भी कर दें, -2 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें, -2 अयोटा से डिवाइड भी कर दें। ठीक है, हाँ वो a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में होता है ना, फिर हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, लेकिन a की वैल्यू है तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं अयोटा को ख़त्म करने के लिए नीचे से डिनोमिनेटर में से। तो 1 प्लस अयोटा और क्या आ जाएगा -2 अयोटा ओवर -2 अयोटा और -2 अयोटा। ओके हो गया। तो अच्छा यहाँ पर ना ये माइनस ही है, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है, ब्रैकेट्स आपने डाल दी है। इज इक्वल टू -2 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे -2 अयोटा है, यहाँ पे -2 अयोटा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 2 ज़ार 4 और अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर। ठीक है, 2 अयोटा इंटू 2 अयोटा 4 अयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दें, यहाँ पे 4 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दें, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तो -2 अयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +2 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 1 ज़ार 4 तो -4 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपली इनको अलग अलग डिवाइड कर देना है, मतलब -2i डिवाइडेड बाई -4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई -4, तो -2i डिवाइडेड बाई -4 और यहाँ पे +2 डिवाइडेड बाई -4। ठीक है, अब 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, नेगेटिव नेगेटिव से कट गया, ये हमारे पास आएगा अयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस माइनस, तो -1/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 प्लस 1/2 अयोटा। ठीक है, -1/2 को पहले ले आए ना, और अयोटा बाई 2 है, इसको आप लिख लें +1/2 अयोटा, एक ही बात होती है। तो ये आपका क्या है, आंसर है a प्लस अयोटा b की फॉर्म में। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 5 का। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि है पार्ट नंबर 10, और वो हमारे पास क्या है वो चीज़ देखते हैं। फिर से ऊपर और नीचे स्क्वायर है, इसको पहले स्क्वायर को खोलेंगे, सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, फिर वो कॉन्जुगेट वगैरह लेना हुआ तो लेंगे सॉल्व करने के लिए, वरना नहीं। तो 2 + 2 अयोटा का स्क्वायर 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर खोलें, और क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे लगा दें, तो अच्छा 2 2 ज़ार 4 प्लस, या जो है ना इसको सिंपल पहले फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, इसकी फॉर्म कि 2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा b हमारे पास क्या है 2 अयोटा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर आएगा ना, या चलें फिर से कंफ्यूज ना हो जाए, मैं इसको प्रॉपर स्टेप से ही करूँ, तो 2 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है 2 है, b क्या है 2 अयोटा है। ठीक है, अच्छा अब डिवाइडेड बाय, इसको भी ऐसे कर लें, 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू अयोटा। ठीक है, दोनों भी हमने ना a प्लस बी लगा दी, a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया। अच्छा 2 2 ज़ार 4
प्लस यहाँ पे 4 अयोटा स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 तो 8 अयोटा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 अयोटा का स्क्वायर अभी उसी तरह रहने देते हैं प्लस 2 1 ज़ार 2 तो 2 अयोटा आ जाएगा। ओके हो गया, होप सके यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब जहाँ जहाँ अयोटा का स्क्वायर है वहाँ वहाँ -1 पुट कर दें तो आएगा 4 प्लस 4 और अयोटा की स्क्वायर की जगह -1 प्लस 8 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर क्या आएगा -1 प्लस 2 अयोटा। ठीक है, कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ अयोटा स्क्वायर था वहाँ पे -1 पुट कर दिया तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -4 प्लस 8 अयोटा डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 -1 प्लस 2 अयोटा। ओके हो गया। अच्छा 4 - 4 क्या आएगा 0 प्लस 8 अयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, यानी ये इससे गया ये इससे गया तो नीचे क्या आ जाएगा मतलब 0 प्लस 2 अयोटा, जिसको हम लिख सकते हैं 8 अयोटा ओवर 2 अयोटा। तो यहाँ पे जो है ना वो अयोटा अयोटा से कट जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 तो आंसर क्या आएगा सिंपल 4। ठीक है, अयोटा अयोटा से कट जाएगा ना, 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8। अच्छा अब 4 है ना तो हमें तो इस फॉर्म में आंसर चाहिए a प्लस अयोटा b की फॉर्म में, तो आप यहाँ पे लिख दो 4 प्लस 0 अयोटा। क्या लिख दो 4 प्लस 0 अयोटा कि भाई अयोटा की वैल्यू b की वैल्यू नहीं है ना, तो 4 प्लस 0 अयोटा, तो 0 के साथ प्लस करें तो वही आंसर याद रहता है, तो इस तरह इशू नहीं है। तो ये आपके पास क्या है आंसर है। ठीक है, 4 प्लस 0 अयोटा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पे हमारे पूरे क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन पूरे होते हैं एक्सरसाइज 1.1 के। होप्स हो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।